जमाने के 80 साथ साथ लाख के आसपास सोना पहुंच रखा। मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल तो थोड़ा मुश्किल है, रोज़ टूटेगा, है ना। और फिर रोज़ उसको लाना, उसका रख रखाव बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मुझे ये जानकर हैरानी हो रही स्वामी जी कि ब्लैक प्लास्टिक पर हमने थोड़ी देर रिसर्च करके इतना बड़ा प्रोग्राम ये तैयार कर दिया। हमारी सरकारों को खबर नहीं है कि ये तमाम कैंटीन, रेस्टोरेंट्स में, कैंटीन में ये ब्लैक प्लास्टिक के डिब्बे इस्तेमाल हो रहे हैं। आखिर वहाँ से क्यों कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता? लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये बहिष्कार पहले तो हमें उपयोग में करना पड़ेगा कि हमें ब्लैक प्लास्टिक का, और एक तो फूड ग्रेड प्लास्टिक अपरिहार्य परिस्थितियों में थोड़ा बहुत प्रयोग किया जा सकता है, नहीं तो ये ब्लैक प्लास्टिक हमारे खून के माध्यम से पूरे शरीर में फैल रहा, ब्रेन तक इसका असर जा रहा है, लिवर, किडनी पर, स्किन पर, बोन्स पर, नवजात शिशुओं पर। नवजात शिशु में तो देखता हूँ पहले तो माँ का दूध पीते थे बच्चे, अब तो वो बोतल का दूध पीते हैं। और वो दूध वाली जो बोतल है, और वो जो अलग अलग क्या नेस्ले से लेकर के अलग अलग कंपनियों के पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं वो। और आजकल तो और कुछ ना तो हिले लगाने के लिए उसमें थोड़ा हनी डाल देते हैं, और बच्चे थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं, उसी में ही प्लास्टिक के कारण अंदर चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के जिस्म में लगभग 70% लोगों के शरीर में ब्लैक प्लास्टिक ही नहीं, प्लास्टिक के जो अलग अलग स्वरूपों में हम उसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं वह हमारे शरीर में घुसा जा रहा है प्लास्टिक। और उससे कैंसर से लेकर के लिवर किडनी फेलियर से लेकर के ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिजीज से लेकर के SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उस खतरे को आज पूरी तरह से टालेंगे। और पहला खतरा स्वामी जी जो आपने कह दिया कि बहिष्कार करने की ज़रूरत है, तो अब अगर आज आप अपने घरों से कोई ऑनलाइन ऑर्डर करें और आपके घर में काला डिब्बा आ जाए तो आप उसे फ़ौरन लौटाइए और कहिए कि हमें इस काले डिब्बे में नहीं चाहिए। यहीं से होगी शुरुआत, उसके बाद फिर सरकारों पर भी दबाव पड़ेगा। बहरहाल स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। देखिए, टॉक्सिक केमिकल जब हमारे शरीर में चला जाता है तब सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम को ये डैमेज करता है जाकर के। इससे थायराइड की परेशानी बढ़ती है और फिर थायराइड को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपके पास हमें आना होगा, तो थायराइड को कैसे काबू किया जाए? तो एक तो सर्वांगासन करें, हलासन करें। सर्वांगासन, हलासन, पूरा पैकेज फिर से बता देता हूँ। ये सर्वांगासन, ये हलासन, फिर ये पद्मासन में लेट करके मत्स्यासन। ये अब इतना ना भी हो पाए तो कम से कम सीधे लेट करके इतना भी कर लिया ना, ऐसे भी ये सबकी सुविधा के लिए तो भी बात बन जाएगी। और जो कर सके वो तो ऐसे ही पूरा कर लिया करे। ये चक्रासन, और इतना भी ना हो तो ये कर ले उष्ट्रासन। ये पूरा पैकेज बता दिया हमने, थोड़ा फास्ट बताया है, स्लो मूवमेंट में करें। उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन और सिंहासन। मीनाक्षी जी हंस रहे हैं कि हमने तो स्टार्ट किया और वो तो पूरा पैकेज ही हो गया। अभी चल रही थी स्वामी जी। चलो एक बार धाड़ो, यू ऑल्सो डू। अच्छा, वाकई स्वामी जी अगर आज के वक्त में मीनाक्षी के मॉड्यूलर किचन में चक्की रखी हो तो लोग आके देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। पड़ोसियों का आटा भी मैं ही पीस दूंगी। इतनी चक्की चला चुकी हूँ 4 साल में। तो ये सिंहासन, ये ऊंचाई और थायराइड के कारण से जो ओबेसिटी होती है उसके लिए तो चक्की आसन और स्थित कोणासन बड़े अच्छे हैं। फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी करते हैं, ये भी और ये भी। और अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन क्या है ना, तो थायराइड के कारण से जो ओबेसिटी बढ़ती है। वैसे भी अभी चक्की तो अब चलेगी, अभी तो लोगों ने उपवास कर रखा था और उपवास कर कर के बहुत स्मार्ट बन गए। हमारे वरखेड़ी जी जो हमारी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की विद्या की संस्कृति की बहुत पावनी परंपरा उसका निर्वहन कर रहे हैं, इनका पेट गायब ही हो गया। संस्कृति पेट गायब हो गया। ये ऐसे हो गए, अपनी उम्र से अभी 20 साल कम लगने लग गए।
पहले हमारे बड़े भाई जैसे लगते थे, अब छोटे भाई लगने लग गए। तो ये महिमा है अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन की। तो चक्की कम चल रही है अभी। मैंने तो कहा है जो मोटे मोटे हैं और मोटी मोटी है, इस नवरात्र से शुरू करके अगले नवरात्र तक है जो है आपको ये पेट की चक्की को थोड़ा आराम देना है। तो अभी वरखेड़ी जी ने कहा मेरा टारगेट है स्वामी जी जैसा पेट और जो है हमारी मेघा बेटी जैसा तेज। तो इसको पाना है। अब पेट ऐसा रहना चाहिए। दिस इज द BMI एंड BRI, दिस इज द लेवल ऑफ BRI। हाँ, ये देखो अंगूठा यहाँ और अंगुलियाँ, इतने में आ जाना चाहिए। तुम्हारा तो आ गया। ताइवान वाले तो जो है उन्होंने तो पकड़ लिया पेट। कुछ तो वैसे ही पेट पकड़े बैठे रहते हैं। हाँ? पेट पकड़ने का मतलब है बीमार। बोले पेट पकड़ के राशन पानी लेके ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये ऐसा होना चाहिए। तो थायराइड जब कंट्रोल होगा तो ऐसा पेट भी हो जाएगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, फिर ऐसे भी बढ़िया हो जाएगा। तो देखो अब इससे लीवर किडनी बड़ा अच्छा हो जाएगा। थायराइड के बाद ये लीवर किडनी पर भी बहुत बुरा प्रभाव करता है हुसैन जी। प्लास्टिक, बिल्कुल 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 तो स्वामी जी देखिए, प्लास्टिक का बहिष्कार करना है, जंक फूड का बहिष्कार करना है, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक मेडिसिन, जितने भी सिंथेटिक चीज़ें, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर और तमाम तरह के जितना हो सके उतना रेडिएशन से, जितना हो सके उतना अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन से, जितना हो सके उतना हम अनहेल्दी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। और इसको दृढ़तापूर्वक करना है। ये करना है, ये नहीं करना है। ये विधि और निषेध, डूज एंड डोंट्स जब तक लाइफ में क्लियर नहीं होंगे तब तक कंफ्यूजन में झूलते रहेंगे। और संसात्मा विनश्यति, श्रीमद् भगवद गीता मेरे भाई।